आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में। जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है यूपीएस को, तब से ये टॉपिक बहुत ही चर्चे में है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या-क्या फीचर्स हैं यूपीएस के और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद हम डिटेल कंपैरिजन देखेंगे ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा 24 अगस्त 2024 को। ठीक है, और ये सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड है 1 अप्रैल 2025 से। और जब से ये न्यूज़ आई है, सबको ये समझना है कि इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। ठीक है, और ये ओपीएस से या फिर एनपीएस से कैसे अलग है, उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें पहले बेसिकली आपको एश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो ये स्कीम आपको प्रोवाइड करेगा एश्योर्ड पेंशन ऑफ 50%। 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। किस चीज़ का? एवरेज बेसिक सैलरी। आपकी जो एवरेज बेसिक सैलरी है लास्ट 12 महीने की, उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है। अगर आपने कम से कम 25 साल का सर्विस को क्वालिफाई किया है, मतलब 25 साल आपने काम किया है कम से कम, तो आपको 50% एवरेज 12 महीने की सैलरी का बेसिकली एश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए, जिनका एवरेज बेसिक सैलरी जो है वो 80,000 है। ठीक है, 80,000 एवरेज बेसिक सैलरी है लास्ट 12 महीने की, और हम ये एज्यूम करते हैं कि 12 महीने में बेसिक पे चेंज नहीं हुआ था, इसलिए एवरेज भी 80,000 ही आता है। ठीक है, अगर आपके केस में बेसिक चेंज हो रहा है तो आपको 12 महीने का बेसिक ऐड करना है और उसको डिवाइड बाय 12 कर देना है, आपका एवरेज बेसिक सैलरी आ जाएगा। ठीक है, और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि इन्होंने 25 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अभी एश्योर्ड पेंशन कितना होगा? एवरेज जो बेसिक सैलरी आ रही है आपकी, मतलब 12 महीने की ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड बाय 12 करना है, जो भी एवरेज बेसिक सैलरी आएगा उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है। मतलब मेरे केस में अगर 80,000 आ रहा है तो 80,000 का 50% 40,000 पर मंथ मुझे बेसिकली एश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है मिस्टर ए को। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेंशन का अमाउंट है वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस होगा अगर सर्विस कम होता है। ईयर ऑफ सर्विस अगर कम होता है ना, तो जो पेंशन का अमाउंट है वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस होगा फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 10 से 25 साल के बीच में। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं मिस्टर बी, जिनका एवरेज बेसिक पे इनका भी 80,000 है। ठीक है, लास्ट 12 महीने का एवरेज निकालेंगे 80,000 है। ठीक है, बट इन्होंने 15 साल ही कंप्लीट किया है। तो पहले हम सर्विस का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कितना मैक्सिमम करना चाहिए था? 25 ईयर। ठीक है, बट इन्होंने किया कितना है? 15 साल। तो कितना परसेंट, प्रोपोर्शन कितना बनता है? 60%। ठीक है, तो अभी एश्योर्ड पेंशन कैसे निकलेगा? 80,000 का 50% वो निकालेंगे, बट उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा रेशियो आया हुआ है, मतलब 60%। यहाँ पे कितना आएगा एश्योर्ड पेंशन? 24,000 रुपए पर मंथ। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा, तो 15 साल की सर्विस है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया? 24,000। ठीक है, तो अगर 80,000 जो हमारा एश्योर्ड पेंशन, मतलब जो हमारे एवरेज बेसिक पे है, उसका अगर हम देखें 24,000 कितना है, तो यहाँ पे आता है 30%। ठीक है, तो मतलब अगर 15 साल की आपकी सर्विस है तो आपको 30% पेंशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे अगर देखेंगे हमारा 25 साल था। ठीक है, तो 50% मिला। यहाँ पे 15 साल है, तो हम जब भी इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो यहाँ पे 15 दूनी 30% ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये पूरे फॉर्मूले में डालेंगे तो 30% ही आएगा। मान लीजिए 14 साल कंप्लीट किया होता इन्होंने, तो 28% आता। 80,000 का 28% ही आता है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन में बिठा के एक बार देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक बताया मैंने। जितना ईयर कंप्लीटेड होगा ना, उसका डबल कर देंगे, उतना ही परसेंट बेसिकली यहाँ पे आपको पर मंथ मिलने वाला है बेसिक का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अभी आता है, इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन आपको मिलने वाला है। इसके फीचर्स की बात करें तो जो एम्प्लॉय की फैमिली है उसको 60% ऑफ द पेंशन मिलेगा अगर एम्प्लॉय नहीं रहता है तो। एम्प्लॉय की मतलब डेथ हो जाती है तो। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए हैं जिनको पेंशन मिलता है 40,000 रुपये। ठीक है, उनके डेथ के बाद उनको जो फैमिली को पेंशन मिलेगा एश्योर्ड पेंशन, वो 40,000 जो उनको पेंशन मिलता था उसका 60% मतलब 24,000 मिलेगा। ठीक है, वापस बात करते हैं एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ठीक है, ये फीचर आपको गारंटी करता है मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ कम से कम मिलेगा आपको। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद अगर पेंशन का अमाउंट 10,000 से कम आता है तो आपको कम से कम 10,000 तो मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर सी है जिन्होंने 15 साल का सर्विस कंप्लीट किया है और उनका एवरेज बेसिक पे 30,000 रुपये पर मंथ ही है। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन में जाएंगे ना, कैलकुलेशन में बिठाएंगे तो यहाँ पे आपको पेंशन जो है वो 9,000 रुपये आएगी। ठीक है, 9,000 आएगी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो। बट ये स्कीम जो बोलता है कि आपको एश्योर्ड मिनिमम 10,000 का तक का तो मिलेगा।
ठीक है? अगर आप कम से कम 10 साल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो। मतलब यहाँ पे लिमिट है, कम से कम 10 साल की सर्विस तो प्रोवाइड करनी है। 10 साल से कम करेंगे तो आपको यूपीएस जो है वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो कम से कम 10 साल की सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको मिनिमम 10,000 पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे 15 साल की सर्विस प्रोवाइड की है, मतलब 10 कम से कम 10 साल के तो ऊपर ही किया हुआ है, और 30,000 पर मंथ था बेसिक पे, एवरेज 12 महीने का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 9,000 रुपये आ रहा था, बट चूंकि मिनिमम एश्योर्ड 10,000 है तो आपको 10,000 मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का। तो यहाँ पे आपको एश्योर्ड पेंशन हो चाहे फैमिली पेंशन हो, ठीक है, चाहे मिनिमम पेंशन हो, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। सेम डियरनेस रिलीफ भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं लमसम पेमेंट की, ठीक है, अपॉन सुपर एनुएशन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको जो ग्रेच्युटी मिलता है, ठीक है, उसके एडिशन में आपको लमसम अमाउंट भी मिलने वाला है। वो लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? 1/10 ऑफ द मंथली इमोलमेंट्स, जो आपको बेसिक प्लस डीए मिलता है, बेसिक प्लस डीए का 1/10, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस, ठीक है। ये शायद समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझेंगे तो फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? इन एडिशन टू एश्योर्ड पेंशन और ग्रेच्युटी, जो आपको एश्योर्ड पेंशन मिल रही है, जो ग्रेच्युटी मिल रही है, उसके एडिशन में आपको लमसम अमाउंट भी मिलने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए जो है, उनका मंथली इमोलमेंट जो है वो 70,000 रुपये, ठीक है, बेसिक और डीए मिला के 70,000 है। तो जब वो रिटायर होते हैं, ठीक है, और उन्होंने कितना कंप्लीट किया? 30 साल कंप्लीट किया। जब वो रिटायर हो रहे हैं तब उन्होंने 30 साल कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कंप्लीटेड 6 मंथ, मतलब एक साल में 2 6 महीना होते हैं, तो 30 साल में 60 6 महीना, ठीक है, इंटू 2 करना है, जितने साल कंप्लीट होंगे उसको इंटू 2 कर देना है, तो उतने 6 महीने होंगे, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन भी कैसे होगा लमसम पेमेंट का? 1/10, जो कि बोला बेसिक प्लस डीए का 1/10, जो 70,000 बेसिक प्लस डीए, उसका 1/10 करेंगे तो कितना आता है, और उसको इंटू 60 कर देंगे, जितना कंप्लीटेड 6 महीना है, 60 6 महीना कंप्लीटेड है, यहाँ पे 1/10 ऑफ 70,000 करेंगे तो 7,000 रुपये आएगा, इंटू 60 करेंगे तो 4,20,000 रुपये। मतलब मिस्टर ए जो है उनको 4,20,000 रुपये मिलेगा इन एडिशन टू एश्योर्ड पेंशन एंड ग्रेच्युटी, ठीक है। अभी सवाल आता है कि क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं एनपीएस से यूपीएस में? तो अगर आप अभी सर्विस में हैं तो आप रिटायरमेंट के पहले जब मन करे तब आप शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिटायर हो चुके हैं तो आप स्विच कर सकते हैं, और आपका जो भी एरियर रहेगा वो आपको मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कंपैरिजन, इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो सारी चीजें। पेंशन का बेसिस देखें तो यहाँ पे मैंने यूपीएस आपको समझा दिया, 50% रहेगा, ठीक है, एवरेज बेसिक पे 12 मंथ का, ठीक है। एनपीएस में मार्केट लिंक था बेसिकली, और ओपीएस में फिक्स पेंशन था। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यूपीएस में 10% है, एनपीएस में भी 10% है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो था उसमें इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था। गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यूपीएस में 18.5% गवर्नमेंट क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन करेगा। एनपीएस में 14% है, बट ओपीएस में फुल्ली गवर्नमेंट कर रहा था। एश्योर्ड पेंशन की बात करें तो यहाँ पे है 50%, ठीक है, यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं है, और ओपीएस में था बेसिकली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस अप्रोच है, इसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं था, डिफाइंड बेनिफिट जो है वो डिफाइंड थी। फैमिली पेंशन की बात करें तो यहाँ पे 60% मिलने वाला है, ठीक है। एनपीएस में कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं था, और ओपीएस में बेसिकली यहाँ पे पेंशन, फैमिली पेंशन जो है वो अवेलेबल था। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो हाँ मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी मिलने वाला है बेसिकली, और यहाँ पे लिमिटेड टैक्स बेनिफिट था ओपीएस में। रिस्क फैक्टर ये रिस्क फ्री है बेसिकली, ठीक है, ये मार्केट रिस्क के बेसिस में था, और ओपीएस जो है ये भी रिस्क फ्री है। लमसम की बात करें तो 1/10 यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एनपीएस में 60% 40% है, ओपीएस में कोई लमसम नहीं था, सिर्फ डिफाइंड पेंशन था। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नहीं था, और ओपीएस में भी मिलता था बेसिकली। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप भी इसको डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने वेबसाइट पे इसको डाल दिया है। सेम चीज़ें मैंने वेबसाइट पे भी लिखी हुई है, ठीक है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं ओपन करके, और यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया हुआ है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली लिंक कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा अगर आपको रीड करना है तो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।